सुबह का समय और सूर्य की पहली किरण हमारे जीवन में एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। अगर वह शुरुआत ईश्वर भक्ति के साथ और कृष्ण जी की सुंदर सुविचार के साथ शुरुआत की जाए तो दिन स्वतः ही सकारात्मक और मंगलकारी हो जाता है। इसी प्रकार के सुंदर और अद्भुत श्री कृष्ण विचार जिन्हें पढ़कर और समझकर आप अपना दिन सुंदर बना सकते हैं। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। जानते हैं हम हर चीज सीमा में बंधी ही अच्छी लगती है। क्या करें, प्रेम इतना है कि तुझ संग लगन की सब सीमा तोड़ दी है हमने। जब तक श्वास में श्वास है मुझे तुझ पर विश्वास है, जब तक तेरा साथ है मुझे ना किसी और की आस है। पूछा जाने किस किस से लेकिन तेरा पता कहीं मिला नहीं, लेकिन जब मिला तेरा पता तब मुझे दुनिया में खुद का भी पता नहीं। हे श्री कृष्ण, आपका चिंतन इतना करूं कि अपनी चिंता भी आप पर छोड़ दूं। दुनिया में चाहे कितने भी रंग हो, रंग तो श्री कृष्ण आपका मन चढ़ा है। मन से बनाए इस भोग को प्यार से करूं मैं अर्पण। तुम ही हो मेरे पालनहार, मेरा सब कुछ तुमको समर्पण। पूजा आपके लिए है या प्रेम आपके लिए है, परंतु यह जो भी कुछ परोसा आपके लिए है वह केवल और केवल बस आपके लिए है। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। हे श्री कृष्ण, आपसे प्रार्थना है मुझे कभी मत बिसराना, किसी और स्थान पर नहीं, बस अपने चरणों से दूर मत हटाना। श्री कृष्ण के चरणों में अगर हम भक्ति भाव से रहे तो प्रभु हमें न केवल प्रेम देते हैं, साथ ही साथ एक जागृति की भावना भी हमारे अंदर उत्पन्न होती है। इन्हीं भक्ति भाव में प्रेरणा से भरे कुछ विचार, श्री कृष्ण इंस्पिरेशनल कोट्स आपके स्मरण के साथ यह सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं। कभी अपने हाथों से किसी का बुरा ना हो, यह आपसे प्रार्थना करते हैं। हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है। श्री कृष्ण सदा साथ तुम ही रहना। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरे दिन की शुरुआत। फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा कोई दिन खराब है। श्री कृष्ण से लगन आपका यह लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सवार देती है। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का जीवन कर्म करने को हुआ है। जिस प्रकार समय गतिशील होता है मनुष्य को भी अपने कर्म गतिशील रखने हैं, परंतु कर्म चुनने का निर्णय सही है या गलत वह मनुष्य को खुद सोचना है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ मेरी किस्मत बदल गई। श्री कृष्ण प्रेम दुनिया के हर एक प्रेम से पावन, पवित्र और सुंदर होता है, क्योंकि ईश्वर से किए जाने वाले प्रेम में किसी प्रकार का लोभ, मोह या इच्छा नहीं होती। जो सही मायने में ईश्वर से प्रेम करते हैं वह सिर्फ इस दुनिया के झंझट को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं। कुछ भी लौटकर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। जिस प्रकार औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्तुति हर कष्ट का निवारण कर देती है। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा, अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। राधे राधे। श्री कृष्ण के उपदेश में गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यदि
आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। 2.5 अक्षर में लिखे जाने वाले शब्द प्यार और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी है। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अधिक क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और भ्रष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति का जिंदगी नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की पूजा करो, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बुरे लोगों को श्री कृष्ण भले ही सब कुछ देते होंगे परंतु साथ कभी नहीं रहते। सत्य उस कड़वी औषधि की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है लेकिन झूठ के मर्ज को काट कर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वह गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे यह दुनिया कभी डिग्गा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों और सुंदर बातों के द्वारा हम इंसानों को यह संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन को संतुष्ट और सुंदर बनाने के लिए किस प्रकार के आचरण को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसी प्रकार के आचरण के साथ शुभ विचार जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ साझा कीजिए और अपने जीवन में ढालिए। व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना। उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका हाथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दें उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है बल्कि एक दूसरे के भाव समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। न्यायाधीश की अदालत में तो एक गुनाह की भी माफी नहीं होती, लेकिन मेरे द्वारकाधीश की अदालत में 100 गुनाह भी माफ है। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया।
जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का या परसों किसी और का होगा, तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात है? परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग करने से ही प्राप्त करती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। आत्मा अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ है। आत्मा न किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम ध्यानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ध्यानी किसी के लिए शोक नहीं करते। कर्म ही पूजा है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। मैं काल हूं, सबका नाशक। मैं आया हूं दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिया से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों की हृदय में विद्यमान हूं। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं, मैं वर्षा रोकता भी हूं, मैं अमृत भी हूं और मृत्यु भी मैं ही हूं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करें। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ
भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ, यह चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं।